मॉर्निंग और आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। मैं हूँ रिम्पी। आज सोमवार का दिन है। सुबह सुबह मैं कपड़े रात को फैलाई थी तो उसको अंदर कर दिया था आंधी तूफान के कारण कि कभी बारिश आंधी आ जाती है, तो उसको मैंने फिर बाहर रख दिया कि जो भी थोड़े बहुत गीले होंगे धूप थोड़ी लग जाएगी। और यहाँ पर मैंने आलू चढ़ा रखा था, आलू बॉइल्ड होने के लिए, सुबह की ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो बच्चे जब घर पे होते हैं तो कुछ नए नए डिशेज़ कहते हैं बनाने के लिए, तो टाइम होता है। अदरवाइज़ तो फिर स्कूल के टाइम ना फिर इतना टाइम नहीं होता है कि अलग अलग डिशेज़ हम बना सकें और बच्चों को दे सकें। तो इसलिए कोशिश रहती है कि बच्चों को इन छुट्टी के दिन में कुछ अलग बना के खिलाएं और हम भी ट्राई करें, क्योंकि हम लोग भी ट्राई नहीं कर पाते हैं। तो बनाने जाओ तो फिर उसमें हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट भूल जाते हैं कि उसमें क्या पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, और बनाने के फिर भूल भी जाते हैं बनाना। तो इसलिए हमें समय समय पर बनाते रहना चाहिए और बच्चों को कुछ अलग सा ही बना के देना तो वो अच्छा भी लगता है। तो इसके लिए मैंने पहले मूंगफली भुना था और उसमें ना जीरा, सौंफ, काली मिर्च और 2 लौंग डाल दिया। उसमें अदरक और हरी मिर्च को डाल के इसको बिना पानी के ही पीसेंगे, थोड़ा दरदरा। और ये मैं चूड़ी दिखा रही थी कि चूड़ी मैंने क्यों नहीं पहनी थी, क्योंकि मेरा हाथ में जल गया है और वो बार बार चूड़ी से ना और ज़्यादा वहाँ पर लग रहा था, चोट सी लग रही थी, तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसको हम तड़के में डालेंगे। तो तड़के के लिए मैंने पंचफोड़न ले लिया। पंचफोड़न में आता है जीरा, राई, मेथी, अजवाइन और सौंफ, ये सब चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें। और उसके बाद इसको तेल में हल्का भून लेंगे मसाले को, जो मैंने तैयार किया था बादाम के मसाले को। और उसके बाद उसमें उबले हुए आलू को फोड़ डालेंगे और उसमें हल्दी और नमक ऊपर से बस डालेंगे, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको फ्राई करके निकाल लेंगे और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है इसको। और उसके बाद हम इसको ब्रेड को थोड़े से पानी में डीप करेंगे और उसको एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। और फिर उसमें जो आलू मैंने तैयार किया था उसको भर देंगे और फिर दूसरे भी ब्रेड को उसी तरीके से डीप करेंगे पानी में और उसको नीचे पानी को निकाल के और फिर ऊपर से साट देंगे। इसे हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम 2 ब्रेड को सैंडविच की तरह फिर इसे बना लेंगे। हल्का हल्का घी डालकर इसको सेक देंगे। ये दोनों ब्रेड आपस में एक बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। और देखो अच्छे से ये उलट पलट भी हम कर देंगे, दोनों तरफ बराबर सेक लेंगे। और इससे गीला करने से ये होता है ना कि ब्रेड बहुत सॉफ्ट होता है और बिल्कुल मुलायम, जैसे कि और अंदर आलू है तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कुछ अलग तरीके से ये सैंडविच बनाया था, क्योंकि फ्राई मुझे नहीं करना था, सुबह का था। और ऐसे हम कटलेट भी बना सकते हैं, एक ही ब्रेड में आलू डाल के उसको रोल करके हम कटलेट बना सकते हैं। लेकिन मुझे कटलेट नहीं बनाना था तो मैंने सैंडविच बना दिया। और ये सियाला को बहुत पसंद आया, और क्योंकि वो सॉफ्ट भी था, ऊपर से भी सॉफ्ट हो गया था, गीला करने से सॉफ्ट हो गया था। ऐसे हम घी से भी सेक सकते थे, लेकिन थोड़ा सा वो गले में क्या होता है ना कि लगता है, सूखा सूखा लगता है। और फिर यहाँ पर मैं दोनों सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे और उसके बाद यहाँ पर मैं चाय पी रही थी। तो बैठे बैठे दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी, तो मैंने भिंडी कट कर लिया, क्योंकि भिंडी कट करने में टाइम लगता है। तो भिंडी की मैं सोच रही थी कि भुजिया बनाऊँ कि सब्ज़ी बनाऊँ, तो सैला ने कहा सब्ज़ी बना दीजिए, क्योंकि सब्ज़ी भी ऐसे भी जल्दी बन नहीं पाती है, तो इसलिए सरसों के मसाले वाली सब्ज़ी। तो मैंने पहले कट करके रख दिया, क्योंकि चाय तो गर्मी के दिन में जल्दी चाय ठंडी होती नहीं है, तो सिप कर करके पीते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे अपनी क्लीनिंग के लिए। और मेरे हस्बैंड अभी रेडी हो रहे थे, ब्रेकफास्ट कर चुके थे। तो यहाँ पे फ़ैन को साफ़ कर रही थी और कपड़े से ही साफ़ कर रही थी। और जाला बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आजकल फ़ैन बहुत यूज होता है, मतलब यूज तो होता ही है, और जितना चलता है उतना ही जल्दी गंदा भी होता है, बहुत मोटे मोटे जाले हो जाते हैं। के बाद फिर इसको क्लीन करने के बाद ये अच्छे से, मतलब फ़ैन भी ना तेज़ चलता है, अगर गंदा रहेगा तो धीमा चलेगा, जल्दी जल्दी चलेगा भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर फिर नीचे जो भी धूल गिरे थे तो फिर खिड़कियों को मैंने साफ़ किया, मतलब गद्दे को हटा के, और उस पर बेड को भी हल्का गीला कर लिया था कपड़े को, और उसी से साफ़ कर रही थी कि जो धूल है उसी में चिपक जाए और नीचे गिर जाए। और जो जाले थे ना इसमें भी गिर गए थे, तो उठा के मैं नीचे डाल रही थी। मोबाइल में सेंड किया ना, मोबाइल में सेंड किया, ये सारी चीज़ें बदल गई, यहाँ तक किसके आइकन से बदल गई।
आई का स्वीट तो समझ में नहीं आ रहा था, अगर बिना पढ़े रेड कलर का ब्लू कलर का हो गया। आई का चेंज हो गया, ठीक है। थीम्स चेंज तो ये हो जाता है। और सियाला ब्रेकफास्ट करके बैठी थी, पढ़ाई करने होमवर्क था या फिर कुछ पढ़ती रहती है, तो वो बता रहे थे कि ये आप कर लेना, मेरे हस्बैंड बता रहे थे। तो वो होमवर्क देकर जाते हैं, एक्स्ट्रा भी कुछ सिखाते हैं, मैथ्स वगैरह दे देते हैं कि बच्चे फ्री टाइम में बैठ के करते रहें। ये तो मुझे पता है, लॉक होता है। और फिर मैं यहाँ पे हल्का गीला कपड़ा था तो इससे मैं गद्दा हटा के और बेड को साफ़ कर रही थी। तो धूल तो थोड़े बहुत हो ही जाते हैं, तो इससे कपड़ों में चिपक जाते हैं और बेड भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ का बेडशीट भी मुझे चेंज भी करना था। तो उधर की क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे फ़ोटो साफ़ कर रही थी, तो फ़ोटो उतर नहीं रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही बिना उतारे ही उसको फ़ोटो को ऊपर से ही साफ़ कर लिया, और नीचे भी जाले लगे होते हैं तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। फ़ोटो लगी हुई है टीवी के अगल बगल में, तो अब डस्टिंग कर रही थी, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करती जा रही थी। और ये वायर थे ना टीवी के पीछे, तो उसमें से वो जाले जो थे एकदम चिपक गए थे, निकल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने झाड़ू से किया कि ये झाड़ू अच्छे से चला जाएगा अंदर और वो जाला साफ़ हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये नमस्ते की फ़ोटो थी जिसको हम श्री कहते हैं, तो उसकी फ़ोटो को मैंने साफ़ कर दिया। और फिर उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं अब यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। तो जाला देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा जाला धूल गिरा था ऊपर से। तो वो करने के बाद मैं बाहर आ गई थी क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं अचार जो था उसको डब्बे में रख के अब सुखाऊंगी प्लेट से निकाल के, और इसको धूप में रख दिया। फिर यहाँ पर मैंने शू रैक था, तो शू रैक में ना शूज इधर उधर हो गए थे, कुछ शूज को हटाने थे जो पुराने हो गए थे श्री के और मेरे। तो इन सब शूज को छाट के, और जो डेली यूज़ के थे थोड़े बहुत, तो उनको मैं ठीक कर रही थी। और मौसम बहुत बादल बादल था, बारिश और आंधी का लग तो रहा था कि आएगा, मौसम में बादलपन था। और मौसम देख रहे थे आप, धूप नहीं दिख रही थी आज तो डर भी लग रहा था कि कपड़े गीले ना हो जाए। और यहाँ पर शूज़ को और चप्पलों को मैंने सारे को अच्छे से रख दिया था। ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो चप्पलें भी ना इधर उधर हो जाती है, फिर पता ही नहीं चलता कौन सी शूज़ है, कौन सा पहनना है। जब पहनना होता है तो इतने सारे होते हैं, लेकिन हमें एक ही चप्पल दिखती है हर समय। तो आज मैंने उसको भी संभाल के रख दिया था। और फिर उसके बाद वहाँ पर पोछा लगा दिया था हटा के कूलर के पास, और जो लग नहीं पाता है, तो यहाँ पर फिर उसको मैंने सजा के रख दिया। अब थोड़ा ठीक भी लग रहा था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी दोपहर का खाना बनाने। तो दाल चावल मैंने पहले ही बना रखा था, क्योंकि दाल चावल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, कुकर में भी दोनों बनाने होते हैं तो टाइम लग जाता है। अब बच्चों को समय पर भूख लग ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी कट कर रखी थी, और फिर मसाला भी मैंने पीस लिया था कि लाइट कहीं चली ना जाए। तो ये तैयारियां करके मैं गई थी। और बस सब्ज़ी बनाना था, तो इसलिए कोई गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाते रहो और फिर रूम में टहलते रहो। भिंडी ताज़ी थी, अगर 2 दिन और रखते हो ना तो फिर वो ख़राब होने लगती है गर्मी के दिन में। तो भिंडी को पहले तल के मैं निकाल लूँगी, इसमें हल्दी और नमक के साथ इसको भूनूँगी, और थोड़ा गल जाएगा भिंडी तो उसे भून के फिर निकाल लूँगी। तब फिर मसाला को डालूँगी मैं। बच्चे खेलने में लगे हुए थे, और यहाँ पर मैंने जो मसाला पीसा था सरसों लहसुन को, उसमें मैं ऊपर से धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल रही थी। और इसमें हरा मिर्च भी मैंने एक तो पीस लेती हूँ मैं। और फिर उसके बाद नमक और हल्दी डाल के उसको थोड़ी देर भूनूंगी जब तक। और टमाटर भी मैंने मसाले में ही पीस रखा था, और ये मिक्सी को मैं हटा के रख दूँगी। और उसके बाद जब मसाला अच्छे से भून जाए तब उसमें भिंडी डालूँगी, और फिर भिंडी के साथ थोड़ी देर भूनते भूनते उसको पका लूँगी। तो भिंडी और मसाला दोनों जो भी पकना होगा और तो उसके साथ ही पक जाएगा। इसमें ग्रेवी नहीं डालते हैं, ये इसी तरीके से लटपट बनती है, सूखी बनती है, और दाल चावल के साथ ना बहुत पसंद आती है। मुझे तो बहुत पसंद आती है दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी। मुझे दाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बस, लेकिन ना मैं श्री के लिए बनाती हूँ। और यहाँ पर ये दाल चावल पूरी थाली मेरी हो गई है रेडी, और हम खाएंगे अब अपना लंच। और भिंडी देखो बहुत अच्छे से पक भी गई है।
और पहली बार आए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।